रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन असारब यूरोपियन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस रेमेडी को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो हम इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन असारम यूरोपियन ये एक डायबिलिटी वीकनेस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसी वीकनेस जिसमें पेशेंट को बार बार जो है यूनिक का सिम्टम देखने में आता है, यानी जिसमें बार बार पेशेंट को जो है अजमाइयाँ लेने का सिम्टम जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। उसके साथ साथ पेशेंट के जिस्म में एक डायबिलिटी देखने में आती है और उसके साथ साथ जो मरीज़ का जिस्म होता है उसमें एक ग्रेट जो है ना ऑक्सीजन की जो कमज़ोरी है ना, ऑक्सीजन की कमी जो है ना वो देखने में आती है। और उसकी वजह से जो पेशेंट है बार बार जो है ना अजमाइयाँ लेता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसका ग्रीड डायबिलिटी प्रोस्टाइजेशन और ग्रीड वीकनेस जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। तो ये जो वीकनेस है चाहे वो नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी से हो या फिर जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल की वजह से जो है ना एक ग्रेट वीकनेस का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से जो पेशेंट को ना एक वीकनेस का सिम्टम देखने में आता हो, तो उसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक चिली पेशेंट होता है। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो ना महसूस करता हो, उसमें एक ग्रेट डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक यूनिक का सिम्टम देखने में आता हो। तो उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको चिली पेशेंट हो, उसको जो सर्दी लगने का एहसास है या उसको सर्दी की टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहसास होता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और उसके साथ साथ ये जो मेडिसिन है असारम यूरोपियन, ये ख़ास तौर पे जो एक आइज़ की और उसके साथ साथ ईयर्स की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो नज़र है वो कम आता हो या फिर जिनकी जो सुनने की ताकत है वो कम हो गई हो वक्त के साथ, कमज़ोरी के साथ, तो उसको ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना इम्प्रूव करती है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे जिस्म में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो उस मेडिसिन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम माइंड की सिम्टम की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको जो माइंड से रिलेटेड इस तरह की कंप्लेन जो है ना वो देखने में आती है कि जैसे उनका जो माइंड है वो उसमें ग्रेट किस्म की जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन देखने में आती है। यानी जो उसका माइंड होता है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक नर्वसनेस और इमेजिनेशन जो है ना वो देखने में आती हो। यानी जो पेशेंट होता है वो ख्यालों में दुनिया में जो है ना वो सफ़र कर रहा हो। यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो है ना वो कंजम्पशन करते हों या फिर एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हों, और उसके इस्तेमाल की वजह से जो उनका माइंड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब ख्याल जो है ना इमेजिनेशन जो है ना वो डेवलप होते हों, जो उनका जो माइंड होता है उसमें एक हजान जो है ना वो बरपा हो और उनका जो माइंड है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस वाली कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में जो मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। आइज़ की सिम्टम की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको जब भी वो बाहर ठंडी हवा में जो है ना वो जाते हैं या पैदल चलते हैं या कोई सफ़र वगैरह करते हैं, जैसे उनकी आँखों में जो है ना एक फ्लूइड की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो उनकी आंखों में एक कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, जिसमें आंखों से जो है ना एक फ्लूइड का सिम्टम देखने में आता हो। उसके बाद इस मेडिसिन को हम ऑपरेट के बाद, आंखों के ऑपरेट के बाद अगर किसी को दर्द जो है ना उसका सिम्टम देखने में आ रहा हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। ये जो हमारा विजन होता है उसको इम्प्रूव करती है और उसकी आँखों की जो एक
विजन होता है, देखने की ताकत होती है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। तो अक्सर का जो बूढ़ों को ये मसला जो है ना बहुत ही ज़्यादा आम देखने में आता है कि जैसे ही वो वक्त के साथ 40+ या 60+ एज में जाते हैं तो उनकी आंखों में जो है ना एक धुंधलापन या फिर उनको नजर आना जो है ना वो कम हो जाता है। तो उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको आंखों से जो एक फ्लूइड की फॉर्मेशन है वो भी देखने में आती है। और उसके साथ जब वो पेशेंट ठंडे पानी से या आंखों को धोता है तो उसमें जो पेशेंट है उसको राहत मिलती है। तो ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको आंखों में ठंडी हवा में चलने से जलन हो, फ्लूइड की फॉर्मेशन देखने में आती हो, और उसके साथ जब वो ठंडे पानी से आंखों को साफ करता है तो उसको जो है ना वो सुकून महसूस होता हो। तो उसके साथ ये हमारे विजन को भी इम्प्रूव करती है। या फिर अगर किसी ने आंखों का ऑपरेट करवाया हो तो उसके बाद अगर किसी की आंखों में दर्द का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से आंखों के विजन को इम्प्रूव करेगी और दर्द के सिम्टम को जो है ना वो रिलीफ देगी। सिम्टम की तरफ देखें तो ये मेडिसिन ईयर्स पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना क्योर करती है। और ईयर पे ख़ास तौर पे ये पेशेंट को इस तरह महसूस होता है कि जैसे किसी ने ईयर्स को जो है ना वो बाहर की किसी सब्सटेंस से जो है ना वो बंद कर दिया हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट की जो सुनने की ताकत है वो बहुत कम रह गई हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको सुनाई कम देता हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको इस तरह का सेंसेशन महसूस होता हो कि जैसे किसी ने बाहर की सब कुछ चीज़ से जो है ना वो ईयर जो है ना उसको बंद कर दिया हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो हियरिंग की जो कैपेबिलिटी होती है तो उसको इम्प्रूव करेगी, और उसका जो एक एहसास होता है, इमेजिनेशन होता है कि उसको ईयर्स को बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कोई साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। देखें तो ऐसे लोग या ऐसे ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग जो बहुत ही ज़्यादा एक स्मोकिंग जो है ना सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे नौजवान लोग जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अल्कोहल की कंजप्शन जो है ना वो करते हैं, तो वो हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल की वजह से या बहुत ही ज़्यादा एक स्मोकिंग की जो है ना करने से उनकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ साथ जो एक खाना खाने से पहले या बाद में इनको एक नोज़िया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव करती है, और उसकी वजह से जो एक ग्रेट वीकनेस होती है या फेटनेस होती है, डायबिलिटी होती है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो पेशेंट को क्योर करती है। यानी ऐसी वीकनेस जिसमें जो पेशेंट होता है वो हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल की वजह से या फिर उनको जो है ना एक स्मोकिंग की कंजप्शन की वजह से जो है ना एक नोजिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको जब भी वो खाना खाता है तो उसको एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। जो बहुत ही ज़्यादा एक वीक जो बॉडी है वो रखते हो, और पेशेंट जो है ना एक मेंटली तौर पे या बहुत ही ज़्यादा एक नर्वसनेस और एंजीजियस जो है ना वो पेशेंट होता हो, और जब भी आप उसको टच करते हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हसास होता हो, उसका सारा जिस्म जो है ना वो पेन करता हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस वाली कंडीशन देखने में रखता हो। तो ऐसे तमाम केस में जिसमें जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक रेस्टलेस वाली कंडीशन देखने में रखता हो, पेशेंट की जो जिस्म होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसका जो माइंड है उसमें एक ख्यालात का जो है ना जान बरपा हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट का माइंड है बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन वाला माइंड जो है ना वो रखता हो, और उसमें इमेजिनेशन की जो है ना वो अंबार लगे हो, और पेशेंट का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और डिप्रेशन देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस तरह की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक चिली पेशेंट की जो है ना वो बॉडी देखने में आती है। यानी जो पेशेंट की बॉडी होती है उसमें एक सीवियर कोल्डनेस जो है ना वो देखने में आती है। पेशेंट सर्दी से बहुत ही ज़्यादा हसास होता है। जो सर्दी से बहुत ही ज़्यादा हसास होते हों वो बहुत चिली पेशेंट हों
तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन असारम यूरोपियन इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हों या बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करते हों और उसकी वजह से उनको एक नोजिया वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो या फिर उनकी एक लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख खत्म हो गई हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनकी जो सुनने की ताकत है या फिर देखने की ताकत है वो ख़त्म हो रही हो आस्ता आस्ता उम्र के लिहाज से, उनके एक जो है ना एक डायबिलिटी देखने में आती हो, एक वीकनेस देखने में आती हो, एक ग्रेट फैटनेस जो है ना वो देखने में आती हो और उसको ऐसा एहसास हो कि जैसे आँखों के जो है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है एक धुंधला विजन जो है ना वो दिखाई देता हो। उसके साथ साथ जो कानों में इस तरह का एहसास हो कि जैसे किसी बाहर के सब्सटेंस से जो है ना वो कान जो है ना वो बंद हो गए हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जो मेंटली तौर पे बहुत ही रेस्टलेस जो है ना वो होते हों और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपनी लाइफ में अल्कोहल की कंजप्शन कर ली हो या फिर एक जो है ना एक स्मोकिंग की कंजप्शन कर ली हो और उसकी वजह से जो उनका माइंड है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला हो, चिड़चिड़ा हो और बहुत पेशेंट जो है नर्वस तौर पे बहुत ज़्यादा एक वीकनेस वाला जो है ना जिसम लगता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करेगी। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन असारम यूरोपियन इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन असारम यूरोपियन इसे हम 30 CH में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले 2 ड्राफ्ट जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसे तमाम केसेस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी, जिसमें पेशेंट जो है ना नर्वस जो बहुत ज़्यादा जो है नर्वस होता है और पेशेंट की अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से या फिर स्मोकिंग कंजम्पशन की वजह से जिनको डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का सिम्टम का सामना है और इसकी वजह से उनको एक ग्रेट डायबिलिटी वीकनेस है और ग्रेट फैटनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों पसंद आए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।